श्री गुरुवे नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापे हारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। पूज्य स्वामी निरंजन जी के दिव्य ग्रंथ महर्षि वशिष्ठ राम गीता से भगवान। और आज का शीर्षक है ज्ञानी अज्ञानी की क्रिया में भेद। गुरुदेव वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे राम, जब तक प्रारब्ध पर्यंत शरीर रहता है तब तक ज्ञानी अज्ञानी का स्वभाव निवृत्त नहीं होता, परंतु एक भेद है। जब ज्ञानवान को शरीर पर दुख आता है तो वह उसे अपना दुख नहीं मानता है। ज्ञानी का जीवन सूखे नारियल या संतरा फल की तरह बाहरी देह आवरण से असंग बना रहता है, और जब बाहरी सुख प्राप्त होता है तब भी ज्ञानी इसे अपना सुख नहीं मानता है। ज्ञानी लाभ हानि हर्ष शोक सुख दुख द्वंद्व से अपने को सर्वदा असंग साक्षी ही जानता है, जबकि अज्ञानी को दुख सुख प्राप्त होता है तो वह अपने को हर्ष शोकवान मानता है। अज्ञानी का जीवन कच्चे नारियल की तरह रहता है। बाहर चोट पड़ने से भीतर से चिपका सार अंश भी बाहर की खोल के साथ टूट जाता है। सफ़ेद वस्त्र पर थोड़ा सा रंग भी शीघ्र चमक जाता है। ऐसे अज्ञानी को भी सुख दुख का रंग शीघ्र ही लग जाता है। जैसे प्लास्टिक, रेगजिन, रबर, पाषाण आदि में पानी का सुख दुख का प्रवेश नहीं होता है। ज्ञानी के अंतःकरण में ज्ञानोदय होने के कारण वह संसार को मिथ्या जानते हुए उस पदार्थ को जीवन निर्वाह हेतु ग्रहण करता है। ज्ञानी को सुख दुख आभास मात्र दिखाई पड़ते हैं, उसे संसारी मनुष्य की तरह विषय बंधन रूप नहीं होता है। हे राम, देहाभिमान से बंधन है एवं देह संघात से अपने को पृथक जानने का नाम ही ज्ञान है। मैं न यह देह इंद्रिय मन प्राण आदि हूँ और न मैं कुछ करता हूँ। जब ऐसा निश्चय होता है तब बाहर से सुख दुख का वातावरण होने पर भी वह ज्ञानी पुरुष अज्ञानी की तरह हर्ष शोकवान नहीं होता है। ज्ञानी अपने आत्म आनंद में स्थिर रहने के कारण वासना रहित हो जाता है। जब वासना से रहित हुआ तब दुख सुख भी नष्ट हो जाता है। जैसे वृक्ष की जड़ नष्ट हो जाने से उसमें पत्र पुष्प फल नहीं आते, ऐसे ही ज्ञान से देह भाव के नष्ट हो जाने से सुख दुख ज्ञानी के जीवन में नहीं रहते हैं। किंतु अज्ञानी लोगों को ज्ञानी का जीवन भी अपनी ही तरह कामी क्रोधी लोभी मोहवान प्रतीत होता रहता है। इसके संबंध में मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूँ। एक पुरुष की दो स्त्रियाँ थीं। एक दिन एक स्त्री का रत्नों का हार घर से गुम हो गया। स्त्री ने अपनी दासी को स्वामी के पास भेजा कि हार गुम हो जाने का संदेश दे आ। जब दासी धनी पुरुष के समीप आई, उस समय कई मनुष्य उसके समीप बैठे थे। दासी ने समाचार सुनाया कि हार गुम हो गया है। धनी पुरुष ने क्षण मात्र नेत्रों को मौन धारण कर अपने मनोदशा को देखा और गदगद प्रसन्न होकर कहा, अहो कल्याण। दासी इस वचन को सुनकर घर में आई। कुछ दिन पश्चात वही हार घर में दूसरे स्थान में मिला। फिर स्त्री ने उसी दासी को स्वामी के पास वही हार मिल जाने का समाचार सुनाने के लिए भेजा। उस समय भी वही मनुष्य जो पहले संदेश के समय बैठे थे स्थित थे। दासी ने हार मिलने की खबर सुनाई। धनी ने पहले की तरह नेत्र मौन धारण कर गदगद प्रसन्न होकर कहा, अहो कल्याण, अहो आनंद, धन्यो हम। समीपवर्ती पुरुषों ने हाथ बांधकर पूछा, हे भगवान, हार के लोप हो जाने के समय और प्राप्त होने के समय आपने केवल एक ही रीति से वचन निकाला है, इसके क्या तात्पर्य है? धनी ने उत्तर दिया कि जब हार के लोप हो जाने का समाचार मुझे मिला था उस समय मैंने साक्षी रूप होकर अंतःकरण को देखा कि शोक व मोह की प्राप्ति हुई है या नहीं। प्रतीत हुआ कि शोक और मोह नहीं हुआ, इसलिए मैं प्रसन्न हुआ कि अंतःकरण की कल्पना निवृत्त होकर मौनता को प्राप्त हुई है। पुनः जब हार की प्राप्ति का संदेश मेरे सन्मुख आया उस समय भी दृष्टा रूप होकर मैं अंतःकरण की गति को देखता रहा, तब उस समय भी हर्ष की प्राप्ति न हुई। इसलिए गदगद प्रसन्न होकर वचन निकाला कि अहो कल्याण, अहो आनंद, मैं धन्य हूँ जिसका अंतःकरण राग द्वेष हर्ष शोक से रहित होकर परम मौन गति को प्राप्त हुआ है। और इससे अगला शीर्षक है भगवान वासना से बंधन। वासना से बंधन। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।